भारत विविधताओं का देश। यहाँ का हर त्योहार अपने आप में कुछ ना कुछ विशेष संदेश लेकर आता है। इन्हीं में से एक है करमा पर्व। ये पर्व विशेषकर झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में मनाया जाता है। ये पर्व न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ा है बल्कि भाई बहन के स्नेह और प्रकृति के संरक्षण का भी प्रतीक है। कहते हैं कि झारखंड की मिट्टी में एक अनोखी खुशबू समाई हुई है। ये सिर्फ धान की बालियां या महुए के फूलों से नहीं आती, बल्कि इसमें आदिवासी संस्कृति का वो गहरा रिश्ता महकता है जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। इसी आत्मीयता का सबसे जीवंत रूप है करम पर्व। भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की रात जब आकाश में चांद अपनी नई आभा से चमकता है, तब गांव-गांव की महिलाएं, बच्चे, युवक, युवतियां और बुजुर्ग अखरा में इकट्ठा होते हैं। मांदर और नगाड़े की गूंज के बीच जब सबके कदम एक ताल में थिरकते हैं तो लगता है मानो पूरी धरती संगीत में झूम रही हो। इस उल्लास और भक्ति से भरी रात में करमदेव की पूजा होती है। ये पर्व भाई बहन के स्नेह का प्रतीक है, प्रकृति को प्रणाम है और सामूहिक संस्कृति की जीवंत धड़कन है। आदिवासी जीवन दर्शन में प्रकृति कभी मात्र संसाधन नहीं रही। वो यहाँ माँ है, पालन करने वाली है, दाता भी है। वहीं पेड़ पौधे सिर्फ हरियाली नहीं बल्कि देवत्व के रूप माने जाते हैं। करम पर्व इसी सोच का सजीव उदाहरण है। जब करम डाली मिट्टी में रोपी जाती है तो वह केवल एक डाली नहीं रहती, वो आस्था और जीवन का प्रतीक बन जाती है। उसके चारों ओर नृत्य करती महिलाएं और युवतियां ऐसे गीत गाती हैं जिनमें गांव की समृद्धि, धरती की उर्वरता और भाइयों की लंबी उम्र की प्रार्थना गूंजती है। यही संवाद हमें याद दिलाता है कि मनुष्य तभी सुखी हो सकता है जब वो प्रकृति को सम्मान और अपनापन दे। करम पर्व का दूसरा गहरा आयाम भाई बहन का स्नेह है। बहन पूरे दिन उपवास रखती है और करमदेव से भाइयों की उज्जवल भविष्य और लंबी आयु की कामना करती है। जैसे राखी भाई बहन के रिश्ते को धागे से जोड़ती है, वैसे ही करम पर्व हरियाली से भरी करम डाली से इस रिश्ते को अमर बना देती है। त्योहार केवल रस्मों से नहीं चलते, वे भावनाओं और रिश्तों को जीवित रखते हैं। करम पर्व इसी स्नेह की पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हुई परंपरा है। कहा जाता है कि कर्मा पत्नी की अधार्मिक प्रवृत्तियों से आहत होकर घर छोड़कर चले गए थे। उसके जाने के बाद गांव और प्रकृति दोनों बंजर हो जाते हैं। नदी सूख जाती है, पेड़ों के फल सड़ जाते हैं और लोग संकट में डूब जाते हैं। धर्मा, जो कि करम का भाई था, जब अपने भाई को ढूंढते हुए रेगिस्तान पहुंचता है तो देखता है कि कर्मा का शरीर तपती धूप और पीड़ा से जर्जर है। वो उससे घर लौटने की विनती करता है, लेकिन कर्मा दुख से भरा होता है। तभी बहन की प्रार्थना और करम डाली की पूजा से स्थिति बदल जाती है। कर्मा घर लौट आता है और उसके लौटते ही नदी में जल भर जाता है। फल पकने लगते हैं और समृद्धि लौट आती है। ये कथा बताती है कि जब धर्म और नीति से विचलन होता है तो जीवन में अशांति आती है, और जब विश्वास, अपनापन और प्रकृति का सम्मान होता है तब सुख और समृद्धि लौट आती है। करम पर्व केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि गहरा जीवन संदेश है। प्रकृति का सम्मान करो, जल, जंगल और जमीन ही जीवन का वास्तविक आधार है। भाई बहन का स्नेह और सामाजिक एकता को जिंदा रखना, धर्म और नीति का पालन करना, यही है करम पर्व का संदेश।